जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो एक बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आपने अपनी एग्ज़ाम के टाइम पे कौन-कौन सी अपनी बुक फ़ॉलो की थी तैयारी करते समय यूपीएसआई की। तो वही मैं आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसा था कि मैं अपनी तैयारी सीजीएल के लिए कर रही थी। एसएससी सीजीएल के लिए मैं प्रिपरेशन अपनी कर रही थी उस समय जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम आया था। तो क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रही थी तो मेरा मैथ रीज़निंग पहले से ही काफ़ी हद तक तैयार हो चुका था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो मैथ है वो किसी बैच को परचेज़ नहीं किया था। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल थी, तो मैंने अपना अर्थमेटिक यूट्यूब से ही कंप्लीट किया है। ठीक है, वहाँ से मुझे एक चैनल मिल गया था, उनके पास अर्थमेटिक की उन्होंने बहुत सारे सभी टॉपिक्स की क्लासेस अपलोड की हुई थी, तो मैंने वहाँ से अपना अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने एडवांस के लिए, एक पवन राव सर हैं, मुझे एडवांस के लिए वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। और जब मैंने उनसे एडवांस पढ़ा तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही अच्छा मुझे लगा और बहुत ही डिटेल में, बहुत डीपली चीज़ों को उन्होंने क्लियर करते हुए सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी हैं। हाँ, हालाँकि उन्होंने अर्थमेटिक भी पढ़ाया है, लेकिन क्योंकि उस समय मुझे उनके बारे में नहीं पता था, तो मेरा अर्थमेटिक पहले ही कंप्लीट हो चुका था। तो जिस बच्चे को अगर आप अपना अर्थमेटिक या एडवांस पढ़ना हो तो आप एक बार पवन राव सर की क्लासेस लेके देखिएगा, हो सकता है आपको भी बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, रीज़निंग के लिए मैंने ये किया था कि रीज़निंग के लिए अड्डा 24/7 पे एक सौरभ सर हैं, वहाँ से उनसे मैंने अपने टॉपिक वाइज़ रीज़निंग कंप्लीट करी थी। जैसे मैं मॉक लगाती थी, मिनी मॉक लगाते थे रीज़निंग के, तो उसमें जिस टॉपिक पे भी मेरे सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं या जिस टॉपिक के क्वेश्चंस पे भी मैं सबसे ज़्यादा अटक रही हूँ, तो मैं उन टॉपिक्स को नोट करती थी और उन्हीं टॉपिक को, जैसे मेरा पज़ल हो गया, ठीक है, पज़ल के अलावा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कैलेंडर हो गया, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ऐसे मैं उन्हें टॉपिक वाइज़ मैंने अपनी रीज़निंग तैयार की है। मैंने ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग से तैयार करी और फिर एंड तक सारे टॉपिक्स कवर किए, नहीं। मैं रीज़निंग का मॉक लगाना शुरू करा, उसमें जिस टॉपिक का भी मेरा वीक था सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को मैंने तैयार करा है। तो मैं फिर से बता दूँ, अड्डा 24/7 पे एक सौरभ सर हैं, आप एक बार उनकी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से अपनी रीज़निंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मूल विधि और जो संविधान का जो पोर्शन था जीएस वाला, उसमें मुझे कहाँ से फ़ायदा मिला, जब मैंने पैट की परीक्षा दी थी तब मैंने RWA रोज़गार विद अंकित वालों का बैच परचेज़ किया था पैट के लिए। तो वहाँ से मैंने अपनी जीएस पढ़ी थी, तो उस टाइम पे मेरी जीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उसके कुछ समय बाद ही यूपीएसआई की परीक्षा थी, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिली। दूसरी चीज़, जो मैंने मूल विधि और जो संविधान का और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, वो मैंने घटना चक्र लिया था। ठीक है, घटना चक्र की बुक से मैंने रिवीज़न किया, जितने भी एमसीक्यूज़ उसमें थे वहाँ से मैंने रिवीज़न किया है। तो आप घटना चक्र ज़रूर ख़रीदें, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आप उनकी जितनी ज़्यादा हो सके आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, संविधान के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, बाकी नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपना जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो पूरा अच्छे से तैयार करके जाना। और इसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी के लिए निधि मैम है, मुझे ध्यान आया, निधि मैम हैं एक, उनकी मुझे टेलीग्राम पे फ्री क्लासेस मिल गई थी। ठीक है, फ्री क्लासेस से मैंने उनकी पूरी कंप्लीट अपनी हिंदी, तो निधि मैम की जो क्लासेस थी उससे मैंने अपनी हिंदी कंप्लीट करी थी। उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है सामान्य हिंदी की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने उसी से अपने टॉपिक वाइज जितने एमसीक्यूज़ उसमें थे वो मैंने सारे काफ़ी बार रिवाइज़ किए हैं। ठीक है, आप उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, जितने भी सब कुछ हैं और बाकी जो टॉपिक वाइज आपके सब एमसीक्यूज़ हैं, वहाँ से मैंने अपनी पूरी हिंदी कंप्लीट करी। और आदित्य पब्लिकेशन की बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब वो मुझे लगी। तो ये मेरी बुक लिस्ट थी, बहुत ज़्यादा मैंने इधर उधर हाथ पैर नहीं मारा है, बहुत लिमिटेड मेरा ये मतलब सब रहा है बुक्स का। तो अगर इस सब में से आपको कुछ भी अपने लिए लगता हो कि आपको शायद हेल्प करे तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जहाँ से भी आपको, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया आप उन्हीं से पढ़िए, जो भी आपको जिस टीचर से भी या जिस बुक से भी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, समझ आ रही हैं,
आप उन बुक से पढ़िए या उन टीचर से आप पढ़िए, ठीक है। मेन पर्पज़ आपका ये होना चाहिए कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, और ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि आप अपनी मेहनत को जितना ज़्यादा और एनर्जी के साथ बरकरार रख सकते हैं, उतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी इसमें पेपर की तैयारी में आप अपने लगाइए। और सभी को बस यही कहूँगी कि भाई ऑल द बेस्ट, अपनी मेहनत को बहुत 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 ज़्यादा बढ़ाइए और इस पेपर में सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।